हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स चैप्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डिफाइन रैशनल नंबर्स, टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटीज, टू अंडरस्टैंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। हमने पिछली क्लास में कौन से नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं? तो पिछली क्लास में आपने पढ़े होंगे होल नंबर सिस्टम, जो है 0 to इन्फिनिटी, और नेचुरल नंबर सिस्टम एक्सटेंड्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, और उसके बाद नेचुरल नंबर सिस्टम को हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास है नेगेटिव नंबर सिस्टम विच एक्सटेंड्स फ्रॉम -1 to नेगेटिव इन्फिनिटी, और फिर हमारे पास है इंटीजर्स, ऑल नंबर्स बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब शुरू करते हैं हम वाई डू वी नीड रैशनल नंबर सिस्टम। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, इफ़ टाइप्स अ नंबर इक्वल्स टू 5 देन व्हाट इज़ द नंबर, इसका आंसर होएगा 5/2। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, इफ़ 5 टाइम्स द नंबर x एडेड टू 8 गिव 0 देन व्हाट इज़ द नंबर। इसकी इक्वेशन बन जाएगी 5x + 8 = 0। 8 को दूसरी तरफ ले जाने से हमें मिलेगा 5x = 0 - 8, या फिर 5x = -8। x की वैल्यू निकालने के लिए हम आंसर निकाल लेंगे x = -8/5। तो ये जो -8/5 है, ये क्या है? ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो कभी फ्रैक्शन नहीं बन सकते। ये है एक रैशनल नंबर। तो जानते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अगर मैं कोई भी नंबर लूँ और उसको p/q के फॉर्मेट में लिखूँ, जहाँ p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, मतलब जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नंबर है, तो वो एक रैशनल नंबर है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर है, और जो q में हम लिखते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया 0 तो क्या होएगा? इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं 6/0। 6/0 का मतलब ये है कि अगर मैं 0 से एक नंबर, जैसे मान लो हमने ले लिया y, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 6। पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं y, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। इसलिए एनी नंबर विद डिनोमिनेटर 0 इज़ अनडिफाइंड। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। उसकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में इफ द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ टू नंबर्स इज इन द सेम सिस्टम देन वी से दैट द नंबर्स आर इन द क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये, सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर है तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज इन द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। -3/7 + 13/21। एलसीएम और आएगा 21, और ऊपर लिख देंगे हम -3 × 3 + 13 × 1/21, यानी -9 + 13/21, जिसका आंसर आएगा 4/21। जो 4/21 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ट्रू फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में हमने नंबर लिया है रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर शुड बी रैशनल नंबर। इसका एग्जांपल लिया है हमने 5/6 - 7/3। अब हमने उसका एलसीएम ले लेना है, जो कि है 6, और हमने ऊपर लिख देना है 5 × 1 - 7 × 2/6। इसका आंसर आ जाएगा 5 - 14/6, जो है -9/6। -9/6 भी रैशनल नंबर है, इसलिए subtraction of rational numbers is under closure property। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन में होता है कि रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर शुड गिव अस रैशनल नंबर। इसमें एग्जांपल लिया है मैंने 9/27 × 81/144। इसको हम कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 × 3 + 1/1 × 16, या फिर 3/16। 3/16 भी रैशनल नंबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डिवीजन की।
डिवीजन में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 9/14 डिवाइडेड बाय 3/7। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आएगा 9/14 इंटू 7/3। कैंसिलेशन करने पे आंसर आएगा 3/14। तो ये जो 3/14 है ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं एक और नंबर लूँ जो कि है 5/7 इंटू 0/1 सॉरी डिवाइडेड बाय 0/1, रेसिप्रोकल होने के बाद जो जाएगा 1/0। अभी हमने डिसाइड किया था कि एनी नंबर विद डिनोमिनेटर 0 इज़ अनडिफाइंड, तो रैशनल डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ नॉट ऑलवेज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इफ द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर्स is the same even if we change the order of occurrence, then we see that the numbers are under commutative property। पहले हम बात करते हैं एडिशन की। इस प्रॉपर्टी में जैसे मान लो हमने दो रैशनल नंबर लिए a/b और c/d, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार a/b प्लस c/d शुड बी c/d प्लस a/b टू सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं 3/5 प्लस 2/5। इस 3/5 प्लस 2/5 का आंसर है 5/5, और अगर हम 2/5 प्लस 3/5 करें तो भी इसका आंसर है 5/5। इसलिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में a/b माइनस c/d शुड बी c/d प्लस माइनस a/b टू सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल लेते हैं 2/5 माइनस 3/5। इसमें 2/5 माइनस 3/5 होता है -1/5, पर 3/5 माइनस 2/5 होता है 1/5। दोनों आंसर्स में अलग डिफरेंस है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर a/b इंटू c/d शुड बी c/d इंटू a/b। एग्जाम्पल में लिया है हमने 3/5 इंटू 2/5। इसका आंसर है 6/25। पर अगर मैं 2/5 इंटू 3/5 करूँ तब भी आंसर आ रहा है 6/25। इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में a/b डिवाइडेड बाय c/d शुड बी c/d डिवाइडेड बाय a/b। इसमें एग्जांपल लेते हैं 12/1 डिवाइडेड बाय 4/1। इसका आंसर है 3/1, लेकिन 4/1 डिवाइडेड बाय 12/1 होता है 1/3। दोनों आंसर्स में दोबारा डिफरेंस है, इसलिए डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इन अ सिस्टम ऑफ नंबर्स if the sum, difference, product or quotient of 3 or more rational numbers is always the same even if you group them in any order, then we say that the numbers are under associative property। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में शुड बी a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। तो इसको समझने के लिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं 2 + 3 + 4/1 सॉरी 2/1 + 3/1 + 4/1 should be 2/1 + 3/1 + 4/1। इधर सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9/1। इधर आंसर आ रहा है 9/1। इधर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आंसर आ रहा है 5 और 5 + 4 9/1। दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है, इसलिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ट्रू फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में a - b - c शुड बी a - b - c। सेम नंबर्स लेते हैं हम 2/1 - 3/1 - 4/1
should be 2/1 minus 3/1 minus 4/1। इधर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1 और 2/1 माइनस -1/1 होता है 3/1। इधर 2/1 माइनस 3/1 होता है -1 और -1 माइनस 4/1 होता है -5/1। इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में रैशनल a इंटू बी इंटू सी शुड बी a इंटू बी इंटू सी। तो नंबर्स ले लेता हूँ मैं 2/1 इंटू 3/1 इंटू 4/1 शुड बी 2/1 इंटू 3/1 इंटू 4/1। ऊपर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4 3 12 और 12 इंटू 2 24/1। नीचे ब्रैकेट सॉल्व करने पे आएगा 6/1 6 इंटू 4 24/1। दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ट्रू फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c शुड बी a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। इधर मैंने रैशनल नंबर लिया है 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, जहाँ 3 और 4 ब्रैकेट में है, शुड बी 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर ब्रैकेट सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 3/4 और डिवाइडेड बाय 2 मतलब इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 2 1/2। आंसर आ रहा है 3/8 और इधर 2/3 आंसर आ रहा है और इंटू 1/4। इधर आंसर आ रहा है 1/12। दोनों आंसर्स डिफरेंट हैं, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी की, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है और उसका पहला टाइप है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें a इंटू बी प्लस सी शुड बी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/1 3/1 और 4/1। तो अगर हम इसको यूजुअल मेथड से सॉल्व करें, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, तो इसका आंसर आएगा 2/1 इंटू 7/1 जो होता है 14/1। और अगर हम इसको प्रॉपर्टी के मेथड से सॉल्व करें तो 2/1 इंटू 3/1 प्लस 2/1 इंटू 4/1 जो होता है 6/1 प्लस 8/1 यानी 14/1। दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी इज ट्रू। इसका सेकंड पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, जो होता है यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी शुड बी a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं 2/1 4/1 और 3/1। इसको यूजुअल मेथड से सॉल्व करने से आ रहा है 2/1 इंटू 1/1 जो होता है 2/1। प्रॉपर्टी से सॉल्व करने से 2/1 इंटू 4/1 माइनस 2/1 इंटू 3/1 जो होता है 8/1 माइनस 6/1 यानी 2/1। तो इसमें भी आंसर सेम आ रहा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन बोथ आर ट्रू। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। 1 is known as the multiplicative identity because when any number is multiplied by 1, its identity remains the same.
इसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी नंबर लूँ और उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी वैल्यू एकदम सेम रहेगी। अगर मैं लूँ y इंटू 1 तो वो नंबर रहेगा y इटसेल्फ। अगर मैं नंबर लूँ 325 इंटू 1 तो वो नंबर रहेगा 325। ऐसे अगर मैं कोई भी नंबर लूँ और उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वह नंबर सेम ही रहेगा। अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। 0 is known as their additive identity because when any number is added with 0, its identity remains the same. इसका मतलब ये है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए अगर हम 0 ऐड करते रहें तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। जैसे मान लो कि y प्लस 0 इक्वल्स टू y। अगर मैं लूँ 310 प्लस 0 तो वो 310 ही आएगा। अगर हम कोई भी नंबर लें उसको 0 से ऐड करें तो वो नंबर ही खुद ही आएगा। अब हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की। इफ द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 0 देन ईच नंबर इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। इसका मतलब है कि जैसे दो रैशनल नंबर्स हैं a/b और c/d, दोनों को अगर मैं ऐड करूं और उसका आंसर 0 आ रहा है तो ये रैशनल नंबर इसका एडिटिव इन्वर्स है और ये रैशनल नंबर इसका एडिटिव इन्वर्स है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है -1/7 प्लस 1/7। इसका आंसर आ रहा है 0/7 जो होता है 0, इसलिए ये नंबर इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स है और ये नंबर इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स है। एक और एग्जाम्पल होता है 25/31। इसका एडिटिव इन्वर्स होएगा -25/31। इन दोनों को कट करने पे आंसर आ रहा है 0। इसको निकालने की ट्रिक होती है कि जो नंबर है उसका साइन बदल देना है। जैसे नंबर है -3/7 तो इसका एडिटिव इन्वर्स होएगा +3/7। एडिटिव इन्वर्स साइन बदलने से आराम से मिल सकता है। इसलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 1 then each number is called the multiplicative inverse or reciprocal of the other rational number। इसका मतलब है कि दो रैशनल नंबर्स a/b और c/d को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और उनका आंसर अगर 1 आए तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3/5 इंटू 5/3, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, आंसर आ रहा है 1। इसलिए ये नंबर दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है कि उस नंबर को इन्वर्ट कर देना है। जैसे कि नंबर है 5/7, इसका रेसिप्रोकल होएगा इसको इन्वर्ट करना जो कि है 7/5। एक नेगेटिव एग्जांपल भी लेते हैं जैसे कि -23/37। इसका रेसिप्रोकल होएगा -37/23। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग नंबर लाइन के बारे में। तो इसका पहला रूल है साइड फॉर्स द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन लेफ्ट और राइट ऑफ साइड ऑफ 0 बाय लुकिंग एट द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर रैशनल नंबर पॉजिटिव में है जैसे कि 5/6 तो ये नंबर लाइन में 0 की राइट साइड पे मार्क किया जाएगा, और अगर रैशनल नंबर नेगेटिव में जैसे कि -3/7 तो ये 0 की लेफ्ट साइड में मार्क किया जाएगा। इसका अगला रूल ये है कि इफ़ द नंबर इज इन द प्रॉपर फॉर्म देन रैशनल नंबर वुड बी बिटवीन 0 and 1 और 0 and -1। इसका मतलब ये है कि अगर ये वो प्रॉपर फॉर्म में है, प्रॉपर फॉर्म मतलब इसका अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में होगा इसके साइन के मुताबिक। अगर नंबर है -3/7 प्रॉपर फॉर्म में है ये तो ये होएगा बिटवीन 0 एंड -1। इधर हम मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इधर मार्क कर देंगे हम -3/7 तो ये है बिटवीन 0 एंड -1।
और अगर नंबर पॉजिटिव है जैसे कि 5/6 तो ये होएगा बिटवीन 0 एंड 1। ये 1 है तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये हो जाएगा 5/6। अगला रूल ये है कि if the number is in the improper form then express it in the mixed form and divide the gap between the whole number of the mixed form and its consecutive number। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर इम्प्रॉपर फॉर्म में है, मतलब न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम इसको मिक्स फॉर्म में करेंगे। जैसे कि नंबर 22/7, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो उसको मिक्स फॉर्म में हम कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे 7 और यहाँ पे 22, 7 3 21, नीचे आएगा 1 और इसको मिक्स फॉर्म में करेंगे 3, पहले 3 और होल में और उसके बाद 1/7। तो अभी जो 3 1/7 है तो इसका होल नंबर पहले 3 आ गया, इसका मतलब और ये पॉजिटिव में भी है, इसलिए हम पहले हम अभी इसको अरेंज करते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं। जैसे कि ये पॉजिटिव में है तो हम इसको पहले 3 होल में मार्क कर लेंगे। जैसे कि ये 0 पॉजिटिव में तो 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 के बाद हम मार्क करेंगे 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये 3/7 है, इसलिए ये नंबर रहेगा बिटवीन 3 एंड 4। अगर नंबर नेगेटिव में है जैसे कि नेगेटिव 22/7, सेम नंबर है -22/7, तो नेगेटिव वही नंबर होएगा जो था -3 1/7। तो हम वैसे ही मार्क करेंगे, बस इस बार होएगा ये बिटवीन 0 मतलब सॉरी बिटवीन 1, ये 1 हो जाएगा, 2 3 बिटवीन -3 एंड -4 के बीच में। इसका फोर्थ रूल ये है, मार्क द डिवीजन इक्वल टू द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन नंबर। जैसे मान लो हमें मार्क करना है 5/6, पहले एरोज लगाएंगे, ये पॉजिटिव में है तो पहले 0 लिखेंगे और राइट साइड में 0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 और 6/6। अब जो न्यूमिनेटर है 5/6, जैसे हमने ये मार्क करना है तो 5/6 हमें यहाँ दिख रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे मार्क कर देंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको नेगेटिव का। जैसे कि मैं मार्क करना है -3/5, तो 0 मार्क कर लेंगे और इधर हम लिखेंगे 0/5 -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 और -5/5। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, और हम यहाँ पे -3/5 मार्क करना है और -3/5 हमें यहाँ दिख रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ मार्क कर देंगे। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इम्प्रॉपर फॉर्म में। जैसे कि नंबर है 8/3, तो हम इसको मिक्स फॉर्म में करेंगे, 8 बाहर लिख देंगे, तो 3 2 6 माइनस करेंगे आएगा 2, तो ये रहेगा 2/3। तो हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे, तो उस पर 0 1 और 2 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम 1/3 2/3 और 3/3, यानी 3 होल नंबर में। 2/3 हमें मार्क करना है, तो ये हो जाएगा 2 होल और 2/3, उसको हम ऐसे मार्क करेंगे। So our next concept is to find rational numbers between two given rational numbers. So there are two methods from which we can find out rational numbers between two given rational numbers. So the first method is equivalent method. So let's study first the rules of equivalent method. So the first rule says express the given numbers with the same denominators by taking LCM. The first rule
it means that is to make the denominators equal. If they are not equal, the first rule is that is to make the denominators equal. The second rule is write the numbers available between the new rational numbers. Second rule, we have to write numbers available between two given rational numbers. And the third rule, if there are no number available between two given rational numbers in step 2, it means that if there are no number available between new rational numbers, we have to multiply numerator and denominator by the same number to find the required number. So now I will give you an example. Now suppose we have to find 5 rational numbers between 1 by 2 and 1 by 3. So the first rule is we have to make the denominators equal. So now to make the denominators equal, we have to get same numbers in the denominators. So now we will multiply 2 by 8 into 3 and 1 into also 3 equal to 1 by 3 into 2 1 by 6 3 by 6 3 by 6 and 2 by 6. So now the denominators are equal. Now the second rule is we have to find rational numbers between the two new rational numbers. So we have no rational numbers between 3 by 6 and 2 by 6. So we have to multiply again. So we have to multiply it again. Now we will multiply by 6. 3 by 6 by 6 6 into 6 into 6. So we get 18 by 6 36. Two by 6 आपका फोन स्विच ऑन कर क्योंकि इससे सारी पूरी की पूरी बैटरी खत्म. So the new numbers are 12 by 36 and 18 by 36. So now we can find 5 rational numbers between 12 by 36 and 18 by 36. The 5 rational numbers are 13 by 36, 14 by 36, 15 by 36, 15 by 36, 16 by 36, and the last number is 17 by 36. So the 5 rational numbers between 1 by 2 and 1 by 3 are 13 by 36, 14 by 36, 15 by 36, 16 by 36 and 17 by 36. Now we will go to another method to find rational numbers between two given rational numbers. The second method is, so our next method to find rational numbers between two given rational numbers is mean method. So the first rule is add the given two rational numbers and divide the sum by 2 to get a new rational numbers between the two given rational numbers. It means that if we have two numbers like 1 by 2 and 1 by 6, first we have to add them both and divide the sum by 2. So the next rule is
Similarly, divide the sum of a new number formed and any one of the given rational numbers by 2 to get a new rational number. The third rule is repeat the step 2 with as many times as per the requirement. So now I will give you an example. So now let's take any two numbers. So let's take 1 by 2. So now let's take any two numbers. Let's take 1 by 2 and 1 by 3. So now first we will add these two numbers. Now we will make the denominator same and take the LCM. The LCM of 2 and 3 is 6. So how many times 2 comes in 6 is 3. So now we will multiply 3 into 1 is 3 plus how many times 3 comes in 6 is 2. So 2 into 1. The answer is 5 by 6. So now we will divide 5 by 6 by 2. By 2. If you get confused, you can write 2 as 2 by 1. So first we will do a reciprocal of 2. 2 by 1 is reciprocal of 2 by 1 is 1 by 2. So we will 5 by 6 into 1 by 2. Is 5 by 12. So our first rational numbers between 1 by 2 and 1 by 3 is 5 by 12. So now we will add 1 by 2 to 5 by 12. 1 by 2 plus 5 by 12. To make the denominator is equal, we will have to take a LCM of 12 and 2. The LCM of 12 and 2 is 12. How many times 2 comes in 12 is 6. So 6 plus how many times 12 comes in 12 is 1 time. So 6 plus 5 is equal to 11 by 12. Now we will divide 11 by 2 by 12. 11 by 12 by 2. Now we will do the reciprocal of 2 by 1 is 1 by 2. Now we multiply 11 by 12 into 1 by 2. 11 by 24. Now we have found another rational number between 1 by 2 and 1 by 3 is 11 by 24. Now we have to find another rational number between 1 by 2 and 1 by 3. So to find the rational number between 1 by 2 and 1 by 3, that I will add 5 by 12 plus 1 by 3. To make the denominator equal, I have to find the LCM of 3 and 12. LCM of 3 and 12 is 12. So how many times 12 comes in 12 is 5. So we will 5. How many times 3 comes in 12 is
4. So 4 into 1 is 4 is equal to 9 by 12. Now we will divide 9 by 12 by 2. Now we will do the reciprocal of 2 by 1 is 1 by 2. 9 by 12 into 1 by 2. So our third rational number between 1 by 2 and 1 by 3 is 9 by 24. So three rational numbers between 1 by 2 and 1 by 3 is 5 by 12, 5 by 12, 5 by 12, 11 by 24 and 9 by 24. If you like the video, please share, subscribe and hit the bell icon. Thank you.